हाय स्टूडेंट्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे डिफ्रेंशिएशन की, तो पिछले वाले लेक्चर में जैसे अपन ने पढ़ा है वैसे अपन कुछ आगे और क्वेश्चंस करते हैं। इससे पहले क्वेश्चन दे रखे हैं अपने को सेम लॉजिक सेम है, जैसे पहले प्रीवियस लेक्चर में अपने जो क्वेश्चन किया सेम वैसे ही क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और कुछ पैरामीट्रिक टाइप के क्वेश्चन करने हैं तो फिर वो आगे और लिखाता हूँ मैं ना। चलो, तो सबसे पहले क्या स्टार्ट कर रहे थे, एक अपने पास फंक्शन दे रखा है, वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो पहले तो भाई ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में हमने पढ़ाया था। यहाँ पर ऐसे कौन सी चीज़ सब्स्टिट्यूट करूँ कि मेरे पास इस एक्स को हटने के बाद में टेन इनवर्स तो यहाँ अंदर टेन जैसा कुछ है, यहाँ कोस इनवर्स तो यहाँ हटने के बाद में कोस जैसा कुछ है, ठीक है। तो ऐसा कौन सा सब्स्टिट्यूशन कर सकता हूँ। अब सोचिए, देखो अगर मैं एक्स की जगह कोस थीटा रखता हूँ तो ऊपर कोस नीचे कोस 1 माइनस कोस 2 थीटा, फॉर्मूला पढ़ा था 2 कोस स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा, फिर 1 प्लस कोस 2 थीटा। तो वो क्या कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, देखो फॉर्मूला लिखा कि 1 माइनस कोस 2 थीटा होता तो क्या फॉर्मूला होता अपने पास 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर 1 प्लस कोस 2 थीटा होता तो क्या बन गया जाता अपने पास 2 कोस स्क्वायर थीटा। अच्छा, हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है तो फिर थीटा बाई 2 ये 2 हट जाएगा, सही है कि। अच्छा, इधर वाली की बात करेंगे तो सेम ऐसे ही कुछ इधर बनेगा। चलो तो लगा के देखते हैं। सब ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन क्या किया मैंने कि लेट x इज इक्वल्स टू cos थीटा। सिंप्लीफाई करता हूँ उसको, ठीक है। डिफरेंशिएट करने से पहले मुझे क्या करना था, उस चीज़ को सिंप्लीफाई, जो भी फंक्शन दे रखा है, ठीक है। चलो तो क्या पढ़ रहा है, देखो कि 2 tan इनवर्स और बाहर चल रहा था cos, रूट के अंदर देखो क्या बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, नीचे बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई माइनस 2 cos इनवर्स, रूट के अंदर क्या बन रहा है 1 माइनस cos थीटा, क्या बन गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अच्छा, स्क्वायर रूट से बाहर निकलते हैं, मतलब ये y की बात ही कर रहे हैं, मतलब डिफरेंशिएट नहीं किया आपने। अच्छा, क्या बन गया आगे वो cos 2 tan इनवर्स एज इट इज, साइन cos स्क्वायर हट गया तो अपने पास क्या बन गया tan थीटा बाई माइनस 2 cos इनवर्स, अंदर क्या बन गया अभी साइन थीटा बाई, सही है। चलो, अच्छा अब इसी को भी चेंज कर सकता हूँ, इधर cos इनवर्स है, अंदर तो cos चाहिए अपने को। चलो तो सबसे पहले क्या किया cos एज इट इज, ये tan इनवर्स से tan कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, से क्या रहेगा आपके पास में थीटा माइनस 2 cos इनवर्स साइन थीटा बाई 2 क्या लिख सकता हूँ कि cos 90 माइनस थीटा बाई 2, तो वापस साइन थीटा बाई 2 आएगा। चलो तो y इज इक्वल्स टू cos थीटा माइनस cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट 2 पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, देन y इज इक्वल्स टू cos थीटा माइनस 2 से 2 कैंसिल तो पाई हो गया, और ये बन गया अपने पास माइनस का थीटा, और ये बन रहेगा कि भी आपके पास में थीटा माइनस कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो गया, बन गया कि आपके पास में ये थीटा और ये थीटा, ये अपने पास डायरेक्ट वैल्यू क्या बन रही है, कितना आ गया माइनस का 2, चेक करना भी क्रॉस चेक करो, ठीक है। हाँ, ये माइनस और माइनस क्या हो चुका अभी प्लस, ठीक है। चलो तो y इक्वल्स टू क्या बन गया आपके पास cos 2 थीटा माइनस का पाई। अब मेरे डायरेक्ट रिजल्ट आपको पता है, इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि cos माइनस कॉमन तो पाई माइनस 2 थीटा, cos माइनस थीटा कितना होता है cos थीटा, तो y बराबर cos पाई माइनस 2 थीटा। अब मेरे डायरेक्ट रिजल्ट एक चीज़ बताओ कि 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में गए। अच्छा, सेकेंड क्वाड्रेंट में cos किसका होता है ASTC, पता है भी सबको कि 180 माइनस थीटा तो किसका जाएगा ये y इज इक्वल्स टू माइनस का cos 2 थीटा। 90 होता तो अपने पास cos साइन भी कन्वर्ट होता, बट अपने पास क्या था पाई था, तो क्या बन गया y इज इक्वल्स टू माइनस का cos 2, सही है कि। अच्छा, अब मेरे पहले विद्यार्थी एक चीज हो, जब मुझे इतनी चीज़ पता है, अगले ने बोल क्या रखा है कि भाई यहाँ कितना चल रहा है, x बराबर कितना दे रखा है cos थीटा,
अच्छा x बराबर कोस थीटा, तो इसको भी किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, और चाहूँ तो और कन्वर्ट कर सकता हूँ कि भी ये तो एज इट इज माइनस का माइनस कोस टू थीटा के ले सकता हूँ भी 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस और माइनस प्लस, सही है। अच्छा अब यहाँ पे क्या लिखना था अभी अपने को कि माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर कितना आ गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये अपने पास जो वैल्यू आएगी किसकी आएगी, वाई की वैल्यू आएगी, ठीक है कि नहीं। अच्छा जैसे इसका वाई की वैल्यू अपने पास ये बन रही है, क्या निकाल सकता हूँ मैं, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा आराम से बता सकते हो, माइनस का 2x ये अपने पास x। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो ध्यान देने वाली क्या चीज़ थी, सबसे पहले इस चीज़ पे ध्यान देना है कि x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट किया है, करने पे अपने पास साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर में, ठीक है, कैंसिल आउट हो गया, 10 बन गया, 10 में से 10 कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल, तो बच गया अपने पास थीटा। फिर अंदर वाले पे बात की, जब इधर वाले की, तो यहाँ पर क्या दिख गया अपने को, माइनस का 2 कोस इनवर्स, ये अंदर अपने पास किसमें बन गया साइन थीटा बाई 2। जैसे टाइम पे देखो रूट्स में मोड में खोल रहे हो, बट यहाँ पे अपने को कोई डिस्क्राइब नहीं कर रखा कि भाई अपने पास उस इंटरवल के अकॉर्डिंग चलो, तो अपने पास सिर्फ पॉजिटिव ओपन कर रहे हैं। अच्छा साइन को खोला, कितना हो गया कोस 90 माइनस थीटा बाई 2, तो ये वापस साइन थीटा बाई 2 ही बने। चलो फिर इसके बाद में कोस से कोस इनवर्स कैंसिल आउट हुआ, 2 अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कर दिया, माइनस और माइनस क्या बचा प्लस, तो अपने पास थीटा और थीटा कितना माइनस का 2 थीटा माइनस का कितना इसका 5। अच्छा मैंने ओपन कर लिया सबको, फिर y यूज टू माइनस का कोस कितना बढ़ गया 2 थीटा, कोस 2 थीटा को भी कह सकता हूँ भैया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा सेम यही हुआ कि भाई 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो क्या बढ़ गया कोस 2 थीटा। अच्छा ओपन कर दिया। अच्छा अपने को कोस थीटा इज यूज टू कितना गिवन है भाई, कोस थीटा इज यूज टू अपने मानना क्या था x बराबर कोस थीटा, तो यहाँ पे क्या लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 1, सही है। अच्छा अब ये y के इक्वल्स टू ये है, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा आपके पास में माइनस का 2x और प्लस 1 का कितना हो गया जी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यही अपने को चेक करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लो बेस एक्स है, फिर अंदर रूट दे रखा है, फिर एफ डैश एक्स एट एक्स इज यूज टू ई का बोल रखा है, ठीक है, पूरा एक्स इज यूज टू ई की वैल्यू रखनी है अपने को लास्ट में। तो सबसे पहले अपने को देखो कि लो बेस एक्स लो ई बेस एक्स ये गिवन है। अच्छा अब इसका डायरेक्ट तो नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि बेस में क्या होना चाहिए, कुछ कांस्टेंट होता तो लो बेस ई एक्स होता तो 1/x, ठीक है, ऐसा कुछ करते, बट ऐसा तो कुछ है ही नहीं अपने पास, ठीक है। तो पहले करेंगे आपने बेस चेंजिंग क्या कहते हैं लॉगरिथम की बेस नहीं करो कि log ई बेस कन्वर्ट करना है, तो log ई बेस एक्स एज इट इज, नीचे log ई बेस सही है, मतलब जो भी अपने पास ऐसा होता था log x की पावर y, तो क्या लिखते थे log ई बेस y अपॉन log ई बेस ये यूज में लेना था, सही है कि चलो। अच्छा अब अपने पास ये दे रखा है एफ एक्स, कि सर ये एफ एक्स है, तो अब एफ एक्स ये है, तो अब इसी को क्या करना था अपने को डिफरेंशिएट करोगे, तो देखो क्या दिख रहा है अपने पास, नीचे भी फंक्शन है लॉगरिथमिक का, ऊपर भी लॉगरिथम के अंदर दो बार लॉग के अंदर फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को फॉर्म कैसे दे रखी थी यू अपॉन वी जैसे, चलो फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्या कहता था वी डी यू माइनस यू डी वी अपॉन वी स्क्वायर, लगा देते हैं एफ डैश एक्स इज इक्वल बोलो log ई बेस एक्स को छोड़ा v को छोड़ा, फिर अंदर वाले का क्या, तो पहले किसका करेंगे इस log ये पूरा x की तरह ट्रीट किया, तो log ई बेस एक्स, फिर इनटू फिर इसका करना है, तो इसका कितना आ जाएगा 1/x, क्योंकि log ई बेस एक्स का कितना होता है 1/x माइनस, अब किसको छोड़ना है अभी अपने को, log को छोड़ चुका हूँ, तो अब क्या करूँगा इस वाली चीज़ को छोड़ दूँ, फिर log ई बेस एक्स इंटू इसको डिफरेंशिएट dv, तो 1/x अपॉन में कितना आ चुका आपके पास में v स्क्वायर, मतलब log ई बेस x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मेरे पहले विद्यार्थियों बोला गया था कि एफ डैश एक्स बताओ ई पर,
तो जहाँ जहाँ अपने पास x दिख रहा था उसके लिए कितना रख देंगे, e रख देंगे। e रखने मतलब देखो log e बेस e, log e बेस e, फिर अंदर कितना दिख रहा है 1 अपॉन log e बेस e इंटू 1 अपॉन e माइनस log e बेस e इंटू 1 बाई ई। नीचे कितना आ गया अभी अपने पास log e बेस e का होल स्क्वायर। अब मेरे पहले विद्यार्थी आराम से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखो क्या बढ़िया, ये वन ये कितना हो गया अभी log e बेस e 1, ये 1 तो log e बेस 1 कितना हो चुका, पूरा टोटल कितना हो चुका 0। तो 0 इंटू मल्टीप्लाई कुछ भी हो 0 हो गया, log e बेस e कितना हो गया 1, तो सिर्फ अपने पास कितना रह गया ये 1 बाई e रह गया। तो यही अपने पास आंसर है। सही है। मतलब आपको क्वेश्चन में जैसे अपन स्लोप निकालते थे कि कोई भी कर्व दे रखा है, ठीक है, उसको डिफरेंशिएट किया, किसी पॉइंट पे निकालना है तो एक्स की वैल्यू देख के रखेगा, तो एक्स की वैल्यू पुट कर दो, पुट करने पर अपने पास वैल्यू आ जाएगी। सही है कि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कोस इनवर्स, अच्छा कोस इनवर्स x रूट x फिर 1 माइनस एक्स और फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y। आइडिया पढ़ा है तो आइडिया में अपने पास ये फॉर्मूला पढ़ते हैं कि कोस इनवर्स x माइनस कोस इनवर्स y। तो क्या बनता है अपने पास कोस इनवर्स x इंटू वाई माइनस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है। अब वैसे ही कुछ यहाँ पे दिख रहा है, देखो x रूट x है तो इस रूट x को ऐसे लिख सकते हो रूट x का होल स्क्वायर। बोलो अब सही बन रहा है कि नहीं बना। x की जगह तो x है और y की जगह कितना आ गया रूट x आ गया। x की जगह x स्क्वायर और था, y की जगह रूट x का स्क्वायर हो गया। ठीक है। फॉर्मूला बोल देते हैं क्या बढ़िया आपके पास में डी वाई डी एक्स, एक तो कोस इनवर्स x माइनस दूसरा क्या बन गया कोस इनवर्स रूट x। एप्लीकेशन अब डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट कर कोस इनवर्स x का कितना होता है माइनस का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कोस इनवर्स का अगेन माइनस और माइनस प्लस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर मैं रूट x का दूंगा तो 1 अपॉन 2 रूट x। चलो तो क्या बन गया आपके पास में माइनस का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन 2 रूट एक्स को अंदर ले गया तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया ये एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रूट के अंदर एक्स माइनस एक्स खत्म क्वेश्चन। तो मेरे पहले विद्यार्थी हो क्वेश्चन कितनी भी अलग अलग टाइप की दे रखी हो, बट आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है जो अपन ने ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पढ़े थे वो तो इम्पोर्टेंट है ही है। आईटीएल में जो फॉर्मूले पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग करके देख लिया। ठीक है। तो ये टाइप का क्वेश्चन और कर लिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलो आगे वही ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन है। क्या पुट कर सकता हूँ 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस में तो सीधी सी बात है एक्स बराबर क्या रखते हैं अपन 10। अब सिंप्लीफाई करूँगा तो देखो क्या बन रहा है कि y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स रूट 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या बन चुका सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का भी मोड दे रखा है तो कितना आ गया सेक थीटा प्लस 1 अपॉन 2 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा रूट सेक थीटा तो क्या बन गया 2 सेक थीटा। ठीक है। चलो और सिंप्लीफाई करते हैं y इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स रूट 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे कितना हो गया 2। चलो ये बना कि नहीं बना देखो 1 अपॉन कॉस थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन 2 अपॉन कॉस थीटा। सही है। चलो सेम दिया तो कितना आ गया भी अपने पास 1 प्लस कॉस थीटा नीचे क्या आएगा कॉस थीटा, वो कॉस थीटा इससे कितना गया तो ये बन गया अपने पास। अच्छा अब 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला बताइए आप एंगल में तो y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स रूट 1 प्लस कॉस थीटा कितना हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट तो y इक्वल्स टू कितना आ गया कॉस इनवर्स मोड कॉस थीटा बाई 2। अब मेरे पहले विद्यार्थी देखो
मैं मोड दे रहा हूँ क्यों? क्योंकि आपको ऑप्शन भी कुछ ऐसा ही दे रखा था, ठीक है, कि x की वैल्यू 0 से ज़्यादा होगी तब क्या होगा, और x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 0 होगी तो होगा, मतलब x पॉजिटिव होगा तब क्या होगा, x नेगेटिव होगा तब क्या होगा। तो जो भी अपने पास थीटा ले रहे हैं वो थीटा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, क्योंकि थीटा की वैल्यू -π/2 से π/2 में वेरी होती है। क्यों? क्योंकि कोस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। तो आपको पता है एक बार क्या कर लें कि भाई माइनस के π/2 से थीटा 0 के बीच में हो तो किसका आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा, तो आपके पास में वैल्यू माइनस में खुल जाएगी, क्योंकि कोस इनवर्स से कोस कैंसिल आउट करोगे एक बार तो किसका आ गया, माइनस का θ/2 आ जाएगा, और एक बार किसका आ जाएगा, ये प्लस का θ/2। कंडीशन क्या हो गई आपके पास में, या तो इसमें या फिर आपके पास में दूसरा π/2 0 से लेकर π/2 के बीच में, तो -π/2 से 0 में माइनस का खोल देना और 0 से π/2 प्लस का खोल देना। अब अपने को पता है थीटा बराबर कितना दे रखा है, tan इनवर्स x, तो इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ कि चलो आगे लिखता हूँ कि y इक्वल्स टू माइनस का 1/2 tan इनवर्स x, ये x लेस देन 0 पे 1/2 tan इनवर्स x, ये x ग्रेटर देन 0 के, अब इक्वल्स टू किधर भी लगाना कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब इसी को क्या करना था, डिफरेंशिएट, तो y डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अभी आपके पास में, माइनस का 1/2 tan इनवर्स x का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वही x लेस देन इक्वल्स टू 0 के लिए, और एक हो जाएगा 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का, वो x ग्रेटर देन 0। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये थोड़ा सा अलग ध्यान रखना है किस वाली चीज़ की, कि जब ऑप्शन की कोडिंग बात कर रहा हूँ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे थे, नेक्स्ट में देखो पैरामीट्रिक फॉर्म दे रखी है, एक तो टी और एक्स में इक्वेशन दे रखी है, एक अपने को एक्स टी और वाई में दे रखी है, ठीक है। तो अपने को पूछा क्या था कि x बराबर 2 पर बात करो और dy बाई डी एक्स निकालो, ठीक है, मतलब dy बाई डी एक्स कहाँ निकालना है, x बराबर 2। चलो तो सबसे पहले अपने पास सेकंड इक्वेशन देखो क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। इसमें मैं dy बाई डी एक्स को निकाल सकता हूँ, दोनों साइड में x के रेस्पेक्ट में क्या कर दिया मैंने, डिफरेंशिएट कर दिया। जैसे डिफरेंशिएट करता हूँ 2x हो गया प्लस 2t हो गया, तो t का भी करूँगा तो dt बाई डी एक्स हो गया, इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स। सही, चलो अब x बराबर तो 2 ही रखा है, ठीक है। अब t की वैल्यू और चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी t दे रखा है, एक dt बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो जिस जिसकी वैल्यू चाहिए अपने को वो इधर दे, इक्वेशन और दे रखी है, क्या दे रखी थी, t 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। पहले तो t की वैल्यू बोलते हैं कि x बराबर 2, कि जब x बराबर 2 है तो t कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 इज इक्वल्स टू 2, तो t इक्वल्स टू कितना हो गया, 2/5, x की वैल्यू 2, t की वैल्यू 2/5। अब मुझे और क्या चाहिए, एक dt बाई डी एक्स और चाहिए, तो dt बाई डी एक्स निकालने से पहले मैं t को क्या लिखता हूँ, x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो डिफरेंशिएट कर देते हैं, और ये u/v दिख ही रहा है, चलो लगा दो, तो dt बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, x का किया 1 हो गया, माइनस x को छोड़ दिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का 1 का 0 हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x हो गया, और नीचे अपने पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलो अब x बराबर वही कितना रखना था, 2 रखना था, रख दो इसके अंदर। जैसे रखूँगा मेरे पास वैल्यू कितनी होगी, 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, माइनस 4 और 2 8/25, फिर 2 2 जा 4, 1 प्लस 4 5, 5 का स्क्वायर 25, तो वैल्यू आ गई माइनस का 3/25। अब मेरे प्यारे विद्यार्थियों x की वैल्यू भी अपने पास है, t की वैल्यू भी अपने पास है, और dt बाई डी एक्स की वैल्यू भी अपने पास है। सबको कहाँ पुट कर देंगे, इसी इक्वेशन के अंदर। जैसे पुट करता हूँ मेरे पास वैल्यू क्या है, देखो 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2/5 इंटू माइनस का 3/25 इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स। चलो सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरे पास कितना हो गया, ये 4 प्लस ये कितना हो गया, 3 × 6 = 12, तो माइनस का 12/25 बन जाए 125, तो ये वैल्यू आ जाएगी 125 4 500,
-12/120, तो ये हो गया 488/125, यही आंसर आपका। ठीक है, तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान क्या देना था अपने को, क्वेश्चन अलग अलग टाइप के दे रखे हों, ठीक है, बट प्रोसीजर अपने को ध्यान रखना है कि डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो कौन सा फॉर्मूला काम आ रहा है, ठीक है। जहाँ हो सके वहाँ ITF का कोई फॉर्मूला तो यूज में नहीं आ रहा है, या फिर हो सकता है आपके पास में कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा हो, तो वो करके देखना है अपने, ठीक है। जब भी मेरे को तो ये रूट वगैरह दिखे, ठीक है, पावर 3/2 4/5 ऐसे कुछ दिखे, तो आप ये कंफर्म मान के चलना है कि उसमें से कोस इनवर्स इधर कोस जैसा कुछ बनना चाहिए, ठीक है, टेन इनवर्स तो टेन जैसा कुछ बनना चाहिए, कोस इनवर्स तो फिर कोस जैसा कुछ बनना चाहिए, ठीक है। मतलब फॉर्मूला ऐसा ही कुछ सेट होगा, अपने आप होगा वो, ठीक है। चलो, तो इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में फिर पैरामेट्रिक के क्वेश्चन और करेंगे, कुछ अलग अलग टाइप के और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।